जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसा दिमागी टूलकिट हो जिससे आप किसी भी जटिल समस्या का हल ढूंढ सकें, गलत फैसलों से बच सकें और ऐसे मौके पहचान सकें जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो आपकी लाइफ कितनी अलग हो सकती है। यही है सुपर थिंकिंग की असली ताकत। आज हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और आपको सिखाएंगे वो 30 सबसे ताकतवर मेंटल मॉडल्स जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये है आपके दिमाग का अपग्रेड। चैप्टर 1। मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं? मेंटल मॉडल्स, ये शब्द सुनते ही लगता है जैसे कोई साइंस का टर्म हो, लेकिन असल में ये हैं वो सोचने के पैटर्न, वो फ्रेमवर्क जिनसे हम दुनिया को समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक टूल बॉक्स है। हर टूल एक मेंटल मॉडल है, कुछ छोटे, कुछ बड़े, और हर एक का अपना काम। अगर चैप्टर 2, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। नक्शा सिर्फ एक प्रतिनिधित्व है, असली जमीन नहीं। जिंदगी में भी हमारे बिलीव्स, हमारे मॉडल्स, ये सब नक्शे हैं, लेकिन असली दुनिया अलग हो सकती है। अगर आप किसी बिजनेस प्लान, किसी रिपोर्ट या किसी थ्योरी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, तो ये वैसा ही है जैसे नक्शा देखकर नदी में पुल मान लेना, जबकि असल में वो पुल कभी बना ही नहीं। चैप्टर 3, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। इलॉन मस्क इस मॉडल का मास्टर है। इसका मतलब है किसी भी चीज को सबसे बेसिक फैक्ट्स तक तोड़ देना और फिर वहीं से लॉजिक बनाना। उदाहरण, जब मस्क ने सोचा कि रॉकेट भेजना है, उसने मौजूदा रॉकेट प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने पूछा, रॉकेट के पार्ट्स में क्या क्या है, मेटल, वायर, फ्यूल, उनकी कीमत क्या है, और वहीं से उसने आधी कीमत में रॉकेट बना डाला। चैप्टर 4, इन्वर्जन, उल्टा सोचना। समस्या को हल करने के लिए कभी कभी उल्टा सोचो कि मैं इसे कैसे हासिल करूं की जगह मैं इसे कैसे बर्बाद कर सकता हूं सोचो। अगर आप बर्बादी से बचते रहेंगे तो सफलता अपने आप बढ़ेगी। उदाहरण, हेल्थ में, मैं फिट कैसे हूं की बजाय मैं मोटा कैसे हो सकता हूं पूछो, और फिर वो सब मत करो। चैप्टर 5, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, यानी सोचो आपके फैसले का अगला कदम क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। जैसे अगर सरकार कहे पेट्रोल सस्ता, तो तुरंत लोग खुश होंगे, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में ट्रैफिक बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा और फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स। चैप्टर 6, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी आप एक रास्ता चुनते हैं तो बाकी सारे रास्ते छोड़ रहे होते हैं। हर फैसला सिर्फ क्या मिलेगा से नहीं, बल्कि क्या खो दूंगा से भी तौलिए। चैप्टर 7, ऑकम्स रेजर। दो संभावनाओं में से जो सबसे सिंपल है और कम अजम्पशंस लेती है, वही ज्यादा सही होने की संभावना रखती है। अगर खेत में खड़खड़ाहट सुनो तो पहले घोड़े सोचो, जेब्रा नहीं। चैप्टर 8, हैनलन्स रेजर। कभी भी किसी की गलती को पहले बुरी नीयत से मत जोड़ो, जब तक कि वह सिर्फ नासमझी से भी हो सकती है। चैप्टर 9, कॉन्फर्मेशन बायस। हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारे पहले से बने विश्वास को सही साबित करे। अगर आप सच में लॉजिक से सोचना चाहते हैं तो खुद को गलत साबित करने वाली जानकारी भी ढूंढो। चैप्टर 10, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम उसी जानकारी को ज्यादा महत्व देते हैं जो आसानी से याद आ जाती है। जैसे प्लेन क्रैश की खबर सुनकर लोग उड़ान से डरने लगते हैं, जबकि कार एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। चैप्टर 11, सर्वाइवरशिप बायस। हम सिर्फ सफलता की कहानियां देखते हैं, नाकामियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे 10 सफल बिजनेस स्टार्टअप की स्टोरी पढ़कर सोच लेना कि स्टार्टअप आसान है, जबकि 1000 असफल कहानियां कहीं छपी ही नहीं। चैप्टर 12, रिग्रेशन टू द मीन। हर चीज समय के साथ औसत पर लौटती है। अगर किसी क्रिकेटर का एक मैच में स्कोर बहुत ज्यादा है, तो जरूरी नहीं कि हर मैच में वही होगा। चैप्टर 13, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। जानो कि तुम किस चीज में अच्छे हो और किस में नहीं। वॉरेन बफेट कहता है, मैं अपने सर्कल के अंदर ही फैसला लेता हूं, बाहर नहीं। चैप्टर 14, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। हर चीज को प्रोबेबिलिटी से देखो, यानी क्या होने की कितनी संभावना है। चैप्टर 15, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एक समय के बाद किसी भी चीज का फायदा घटने लगता है। जैसे पढ़ाई, पहले 1 घंटा बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन लगातार 10 घंटे बाद दिमाग थक जाता है। पिछले हिस्से में हमने 15 ऐसे मेंटल मॉडल्स देखे जो आपकी सोच को पैना बनाते हैं और आपको बाकी लोगों से कई कदम आगे ले जाते हैं।
अब वक्त है इस सफर को पूरा करने का। आगे के ये 15 मॉडल्स न सिर्फ आपकी सोच को और तेज बनाएंगे, बल्कि ये सिखाएंगे कि इन्हें असल जिंदगी, करियर और बिजनेस में कैसे लागू करें। तो चलिए सुपर थिंकिंग के इस दूसरे और अंतिम भाग की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 16 कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। ये सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि ज्ञान, रिश्तों और आदतों में भी काम करता है। थोड़ा थोड़ा सुधार, बार बार, लंबे समय तक, और नतीजे होंगे विस्फोटक। चैप्टर 17 फीडबैक लूप्स। पॉजिटिव फीडबैक लूप जहां एक बदलाव और बदलाव को बढ़ाता है, जैसे वायरल वीडियो। नेगेटिव फीडबैक लूप जहां बदलाव खुद को कंट्रोल करता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर का बैलेंस। फैसले लेते समय सोचो आपका एक्शन किस लूप को ट्रिगर करेगा। चैप्टर 18 नेटवर्क इफेक्ट्स। जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू यूजर्स की संख्या बढ़ने से एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, जैसे व्हाट्सएप, जितने लोग जुड़ते गए उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ी। चैप्टर 19 कंपैरेटिव एडवांटेज। हर व्यक्ति या कंपनी को उसी काम पर फोकस करना चाहिए जिसमें उसकी एफिशिएंसी बाकी से ज्यादा है, भले ही वो हर चीज में सबसे अच्छा ना हो। चैप्टर 20 लेवरेज यानी कम संसाधनों से बड़े नतीजे लाना। ये पैसा, समय, टेक्नोलॉजी, लोगों, किसी भी चीज से हो सकता है। जैसे कोड लिखना, एक बार लिखा, लाखों बार इस्तेमाल। चैप्टर 21 मार्जिनल यूटिलिटी। पहला कप कॉफी सुबह ताजगी देता है, लेकिन तीसरा कप उतना असर नहीं करेगा। हर अतिरिक्त यूनिट का फायदा घटता है, ये जानना फैसलों में जरूरी है। चैप्टर 22 लॉस अवर्जन। हम कुछ खोने के डर से ज्यादा प्रभावित होते हैं, बजाय कुछ पाने की खुशी से। बिजनेस और नेगोशिएशन में ये इमोशन पहचानना जरूरी है। चैप्टर 24 बॉटलनेक्स। किसी सिस्टम में सबसे धीमा हिस्सा पूरे सिस्टम की स्पीड तय करता है। सुधार वहीं करो जहां असली रुकावट है। चैप्टर 25 परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% प्रयास से आते हैं। पहचानो वो 20% काम जो सबसे बड़ा फर्क लाते हैं और बाकी को ऑटोमेट या डिलीट करो। चैप्टर 26 इंसेंटिव मैटर। लोग वही करते हैं जिसके लिए उन्हें इंसेंटिव मिलता है, चाहे वो पैसा हो, पहचान हो या पावर। अगर व्यवहार बदलना है तो इंसेंटिव बदलो। चैप्टर 27 ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। जब एक साझा संसाधन को हर कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो वो सबके लिए खत्म हो जाता है, जैसे समुद्र से ज्यादा मछली पकड़ना। चैप्टर 28 क्रिटिकल मास। वो बिंदु जहां कोई चीज अपने आप बढ़ने लगती है, जैसे सोशल नेटवर्क का वो मूवमेंट जब इतनी पॉपुलैरिटी हो जाती है कि अब नए लोग खुद ब खुद जुड़ते हैं। चैप्टर 29 रिडंडेंसी। किसी सिस्टम में बैकअप होना ताकि एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करे। जैसे एयरप्लेन में कई इंजन, एक खराब हुआ तो बाकी काम करेंगे। चैप्टर 30 बेसियन थिंकिंग। नई जानकारी आने पर अपने पुराने विश्वास को अपडेट करना, मतलब खुले दिमाग से सोचो और तथ्यों के आधार पर राय बदलो। अब सवाल, इन मॉडल्स को इस्तेमाल कैसे करें? लाइफ में, रिश्तों में हैंड-ऑन रेजर, लॉस अवर्जन और कंफर्मेशन बायस को पहचानना। करियर में परेटो प्रिंसिपल, लेवरेज और नेटवर्क इफेक्ट से काम को तेजी से आगे बढ़ाना। बिजनेस में इंसेंटिव मैटर, बॉटलनेक्स और क्रिटिकल मास को समझकर स्ट्रैटेजी बनाना। इन्वेस्टिंग में प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट और संक कॉस्ट फैलेसी से स्मार्ट फैसले लेना। तो दोस्तों, सुपर थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि दिमाग को ट्रेन करना एक आजीवन प्रक्रिया है। ये 30 मेंटल मॉडल्स आपके सोचने के टूल किट हैं। इन्हें जितना इस्तेमाल करेंगे उतना तेज और क्लियर सोच पाएंगे। और याद रखिए, एक अच्छा सोचने वाला एक अच्छा करने वाला बनता है। तो अब इन मॉडल्स को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपनी अगली मीटिंग, अपने अगले प्रोजेक्ट और अपनी अगली लाइफ चॉइस में लागू कीजिए। क्योंकि सुपर थिंकिंग सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, यह है जीतने का तरीका।